तो दोस्तों सेल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 27,958 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 24,359 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 23,997 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं आप 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देख लो। वहाँ देखें तो लगभग आप बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया है 23,997 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक रेंज दिया गया था ब्रोकर द्वारा। लगभग बोल सकते हैं 23,500 करोड़ से लेके 29,000 करोड़ के आसपास मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो निचला अनुमान था उसके आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 26,473 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 24,598 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 23,871 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1125 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 212 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो गिर के 81 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो ये थोड़ा नॉइज आ रहा होगी आपको वीडियो के अंदर, तो माफ़ कीजिएगा। ये बाहर थोड़ा फंक्शन चल रहा है एरिया में, तो इस वजह से थोड़ा बैंड बाजा बज रहा है, पता नहीं क्यों बज रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 311 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले देखें तो 409 करोड़ का प्रॉफिट, अब पिछले साल 288 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को 500 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम में लॉस लगा था। फिर भी देखें तो 1125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था। कंपनी ने इसको कितना किया है, लगभग 82 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग बोल सकते हैं 550 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.73, पिछले साल 51 पैसे, अभी देखें तो 20 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो निचला अनुमान था वहाँ उसके आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला, तो वो भी कुछ खास रेवेन्यू नहीं है। और ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट भी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट तो गिरता हुआ देखने को मिल ही रहा है, और मार्केट का जो अनुमान था उससे बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़े से आप कह सकते हैं निगेटिव टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।